हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव इज फिजिक्स चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इरेडो सीरीज के अंदर 1.23 प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम बहुत इजी सी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन को फील करने वाली बात है, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत ईजी है। क्वेश्चन क्या बोल रहे देखते हैं। अ पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली विद डी एक्सेलरेशन हुज मॉडुलस डिपेंड्स ऑन। डी एक्सेलरेट कर रहा है पहली बार, जिसका मॉडुलस क्या है बेटा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। जिस मूवमेंट पे जो वेलोसिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, बेसिकली डी एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। वेयर ए इज अ पॉजिटिव, जो ए है वो क्या है अपने पास, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी इज वी नोट। वी नोट क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, रेक्टिलिनियरली, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है वो, ठीक है, एक नोट करने वाली बात है। और डी एक्सेलरेट हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कुछ भी नहीं रखी। व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रांसवर्स बिफोर इट स्टॉप्स, कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा रुकने से पहले और कितना टाइम लगेगा, ठीक है जी, उसने कितना टाइम लगा, उसने डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, ये दो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से सोचो बेटा, लेट्स सपोज अगर हम यहां से शुरू कर रहे हैं, है ना, तो जो अपने पास इंफॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है ओमेगा, दैट इज एक्सेलरेशन डब्ल्यू, वो कितना दे रखा है बेटा, वो दे रखा है माइनस ए रूट ऑफ वी। अब सर कहोगे सर माइनस तो यहां दिया ही नहीं हुआ, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ए क्या है, ये एक्सेलरेशन, ये ओमेगा सॉरी डब्ल्यू क्या है, एक्सेलरेशन, पर एक्चुअल में क्या है, डीएक्सेलरेट हो रहा है वो। डीएक्सेलरेट का मतलब क्या है, माइनस साइन लगा दिया हमने एक आगे। बहुत बढ़िया, बहुत यूज, मतलब हमारे पास जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव है, क्योंकि आपको पता है v की वैल्यू कुछ भी हो वो पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि रूट के अंदर तो पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव है। अब अपने को पता है एक्चुअल में क्या हो रहा है, डीएक्सेलरेट हो रहा है, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव, तो एक आगे नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो वो डीएक्सेलरेट होगी, है ना। अब बात आती है भाई साहब कि अपने को पता लग गया ये सब सीन है। अब सोच के देखो वो स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नोट थी, है ना। अब सोच के देखो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पर चलेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और एक टाइम आएगा और रुक जाएगा वो, है ना। तो ये v इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप खुद सोचो, अगर कभी भी पाथ इसने ना तो ऐसे मुड़ा ना कहीं इधर उधर गया, कहीं भी ऐसे नहीं गया, सिंपल सीधा ही चलता रहा, हो सकता है स्पीड वेरी करी, डीएक्सेलरेशन वेरी करी, पर चला था वो सीधा ही, वापस कभी नहीं मुड़ा, सिंपल वी नोट से लेके आखिरी तक चला ही है, आगे ही गया, कभी पीछे नहीं आया। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो हमें चिंता करने वाली बात ही नहीं, हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, भाई डिस्टेंस होगा। पहला पॉइंट नोट करने वाला ये वाला था, है ना। अब जरा ध्यान से देखो आप, अगर मुझे इसके अंदर क्या निकालना है, यहां से यहां तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी के बराबर होती है। अब हमें पता है जो W यानी कि एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है बेटा, वो होता है v dv बाई ds, यानी कि v dv बाई ds एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने एक्सेलरेशन का, है ना, वो इतना होता है। और वो कितना दिया हुआ अपने को, वो दिया हुआ है माइनस a अंडर रूट ऑफ v। अब ध्यान से देखो, अंडर रूट v वाली टर्म को इधर ले आओ, तो क्या आया, v dv बाई अंडर रूट ऑफ v इज इक्वल टू माइनस ए डी एस। इंटीग्रेट कर दो। सोचो जब ये s इनिशियल पॉइंट पर ही था तो x क्या था, 0 था, तब वेलोसिटी कितनी थी, v नोट। बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, जब ये रुका होगा, और मान लेते हैं तब तक डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने s, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया s। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, कहोगे सर ds तो क्या डिस्प्लेसमेंट है, हाँ है, पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहां पर बराबर है। ध्यान से देखो, इंटीग्रेट कर दो, रूट वी से रूट वी गया तो कितना है, v की पावर 1/2, v की पावर 1/2 प्लस 1/1, तो कितना है, v की पावर, ये आ गया आपके पास v की पावर 3/2 अपॉन 3, 2 आगे आ गया। अब लिमिट पुट कर दो, v नॉट एंड 0, और ये कितना आया, माइनस a इंटू एस। सिंपल मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दी। अब ध्यान से देखो ये कितना आ गया आपके पास, ये 0 माइनस ऑफ समथिंग करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आया बेटा, ये s इज इक्वल टू कितना आ गया, s इज इक्वल टू आ गया, a इधर ले जाओ तो 2 v नोट की पावर 3/2 अपॉन 3a। तो ये आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट, दोनों क्या है, इतने यहां से लेके यहां तक चलने में इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इतना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब एक और चीज, अब इसने बोला साहब कितना टाइम लगा होगा। अब टाइम के लिए देखो, आपको पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है बेटा, dv बाई dt, कोई मतलब टेंशन वाली बात ही नहीं। और वो कितना दिया हुआ अपने को, वो दिया हुआ है माइनस a अंडर रूट ऑफ v, है ना। तो देखो ध्यान से, इंप्लाइज थोड़ा सा मारकर गया, इंप्लाइज कितना आया, dv अपॉन a रूट v, ठीक है जी, इज इक्वल टू कितना आया बेटा, यहां से आ गया माइनस dt, है ना, ये आ गया। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। अब जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो जब टाइम 0 था, मतलब जब यहां पर था, तब वेलोसिटी कितनी थी, v नोट। जब यहां पहुंच गया, मान लीजिए t टाइम पर पहुंच गया तो लिख दिया t, और तब वेलोसिटी कितनी हो गई, 0।
अब हमें dv बाय अंडर रूट वी का इंटीग्रेशन करना आता है, लिमिट पुट कर दो, t की वैल्यू निकाल लो, t आ गया। तो वो टाइम आ गया जितनी देर में इसने डिस्टेंस कवर किया, तो टाइम भी निकल गया, डिस्टेंस भी निकल गया, डिस्प्लेसमेंट भी निकल गई, क्वेश्चन को फील भी कर लिया। हुआ क्या था, स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, पर जो उसकी डी एक्सेलरेशन था, मतलब स्पीड कम होने का जो रेट था वो अलग अलग था, वो डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, v पर। अब क्या है, टाइम के साथ v कम हो रहा है, अगर टाइम के साथ v कम हो रहा है इसका मतलब जो डी एक्सेलरेशन है वो क्या है, कम हो रहा है, क्योंकि वो v पर डिपेंड कर रहा है, और वो कम हो रहा है इसका मतलब टाइम के साथ साथ जो स्पीड के घटने की रफ्तार है वो कम हो रही है। मतलब पहले बहुत जल्दी जल्दी घटेगी, बाद में धीरे धीरे घटेगी, और लेकिन घटेगी हमेशा ही, घटते 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 क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।